काफी देर हो गई। और हमें आज ही फैसला करना है। बैठिए। मैं अपनी कुछ चिट्ठियां लेने के लिए पोस्ट ऑफिस गया था। इन्हें पढ़कर पता चला अब काफी दिनों से मेरी डाक दबा लेती है। जो चिट्ठियां मैं लिखता हूं और जो लोग मुझे भेजते हैं वो पहुंचती ही नहीं। नतीजे के तौर पर मेरा वक्त तो बर्बाद हुआ, साथ ही मेरे काम का सत्यानाश भी हो गया। मैंने भी आपकी कुछ चिट्ठियां जो आपको लिखी गई थी बीच में ही रोक दी। इनको पढ़कर साफ जाहिर होता है कि आप मेरे दोस्तों को मेरे खिलाफ करने की कोशिश कर रही हैं, उन्हें यह बताकर कि मेरी दिमागी हालत एकदम खराब हो चुकी है। और आपको इसमें अच्छी खासी कामयाबी भी मिली है। कर्नल से लेकर रसोइये तक सब ये मानते हैं कि मैं पगला गया हूं। बीमारी की असलियत क्या है ये भी सुन लीजिए। दिमागी तौर पर मैं एकदम दुरुस्त हूं। जैसा कि आप जानती हैं मैं अपनी ड्यूटी बहुत अच्छे ढंग से निभा रहा हूं, और एक बात होने के नाते जो मेरी जिम्मेदारियां बनती हैं उन्हें भी। मेरे जज्बात पर मेरा पूरा काबू है, इसलिए मेरी इच्छा शक्ति अभी जीवित है। लेकिन आपके वार इतने तीखे और सख्त हैं, बहुत ही जल्दी मैं अपनी धुरी से उतर जाऊंगा और फिर धड़ाम। देखिए इन दीवारों पर देखिए, इन वॉलपेपर को देखिए। जो गवाह है इस कमरे में हुए तमाम गुनाहों का इन कागजात को देखिए जिन पर मैं इन पापों का कहानियां लिखता हूं। और मुझे भी देखिए यहाँ कोई मुस्कुराता चेहरा नजर नहीं आता। जो आप उठते हैं मेरी तरफ गुस्से में उठते हैं और बीच का ये जाती है मुठिया कसरत है। और तमाम लोगों का गुस्सा चलन शक और नए तमाम लोगों का गुस्से चलन और शक का शिकार रहा। मैं जो कपड़े पहनता हूँ उसमें से वो आती है दूसरे लोगों को जिंदगी। कई बार मैंने धुआं बत्ती करके इस घर को साफ करने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं। मैं यहां सोता हूं और सपने देखता हूं, मुजरिमों की, उनकी खून की, मुकदमे की। मैं क्या करूंगा? Just now I have a murder case report, वो तो मैं संभालूंगा। लेकिन सबसे भयानक चीज है जो शादीशुदा लोगों को अलग करना। किसके लिए? आपके लिए, आपकी बच्ची के लिए, यहां तक कि आपकी माँ और आपके नौकरों के लिए किसका था। ज़हनी तकलीफों से गुजरा, चोटें खाई, मेरी नींदें हराम हो गई। आपकी फिक्र में मेरे बाल सफेद हो गए। क्यों? सिर्फ इसलिए ना कि आप अपनी जिंदगी मजे से जी सके। जमाने की फिक्र से बेपरवाह पूरी होकर भी आप अपनी जिंदगी का लुत्फ उठा सकें। आपकी खातिर मैंने गुलामों से बदतर जिंदगी जी। My father was separated from his defeated condition. My mother became, I don't know, but often she had the cramps and acted queerly. Sometimes sitting in the attic or the orchard. And would even be gone all night at the times. Then came the big fire.
under circumstance that pointed strongly to an incendiary. For the misfortune happened the quarter after the insurance was due, and the premium sent in by my father, certainly delayed by his messenger, so that they are too late. ऊपर देखता हूं तो आसमानों से भी यही रोने का आवाज आती है। कोई चीखता है मेरे ऊपर, तुम धोखेबाज हो, मोहब्बत करने वाले को जुदा करते हो, तुम मोहब्बत की दुश्मन हो। बीबी इल्जाम लगाती है एक तरफ से, दूसरे तरफ से काबिल, और इस तरह से सैकड़ों पन्ने भर जाती है। आखिर असास आदमी आता है, उनमें से एक को अलग ले जाते हैं, मुस्कुराकर पूछता है एक बहुत आसान सवाल। People coming and out. On one day, the door was left open. I sneaked in, and behind walls covered with the pictures of kings and emperors and a refuge written at the window. Now you understand what I mean? I had never been in the castle and how my dogs were and then they returned to our approach. Little by little the longing came on to the experience for once the pleasure of anything. Then I heard someone coming. There was only one exit for the great folk, but for me, there was another, and I had to choose that. I started to run, scrambled through raspberry hedge, and saw a strawberry bed and came to a stop on the road. There! I saw it in white dress and in white slippers and stockings. It was you. I hid under the heap of weeds. And then, you understand? Where justice picked me, lay at the time, drank it. इस तरह मत को भी ले जाता है और यही सवाल पूछता है। वो लोग चकित भ्रमित खड़े रह जाते हैं और बता नहीं पाते हैं कि उन्हें एक दूसरे से असल में शिकायत क्या है, क्या है। कोई कहता है कि यह सलाद अच्छा नहीं बना। बीबी कहता है कि उन्होंने उस दिन एक गलत शब्द बोला था। आखिर कुछ नहीं निकलता इससे, लेकिन घर चार दीवारों के भीतर जो ज्यादतियां होती है, जो तकलीफें दी जाती है, वो सब मुझे भुगतना होगा। I gazed at you, walking among the roses. And I thought, if it is true that the thief on the cross could enter heaven and dwell among the angels, it was strange that the poor child and Godset could not enter into the castle's park and play with Countess Daughter. Oh, Miss Julie, a dark may lie on the couch of it. A horse may be caressed by a lady's hand, but a servant? Yes. Yes. Sometimes there is tough enough in a man, whoever to be, to swing himself up in the wall. But how often does that happen? My father was utterly clueless. To know where to give money to revenge me. Then my mother suggested that he try to borrow from a man who had been her friend in her years. A brick manufacturer here in the neighborhood.
Then the house was revived. Do you know who bought the house? Do you know who bought the house? Do you know who bought the house? My mother. My mother. Do you know who the manufacturer was? Her lover. Do you know who his money was? Do you know whose money it was? My mother's. There was no contract. My mother had some money. It shall not wish to have been my father. Therefore, she trusts to her friends. All of this came to my father's knowledge. He couldn't proceed against me. He couldn't pay his wife's rent. It wasn't proved that his wife's money. That was my mother's revenge. I'm taking the ring. He was ready to shoot himself. Was it Peggy that he tried and failed? He was ready to Well, he lived with the devil. And my mother paid full penalty for her mistakes. and my mother. आपकी खातिर मैंने गुलामों से बदतर जिंदगी जी। अपने आपके करीब पहुंचकर मुझे ये लगता मैं अधूरा नहीं हूं, पूरा हो गया हूं। इसलिए मैंने आपको मनमानी करने दी। मैं क्योंकि फौज में कमांडर की हैसियत रखता था, घर में गुलाम बन गया हूं। जैसे आप नचाती हैं नाश्ता था, आपको हमेशा अपने से ऊंचा ज्यादा आत्ममंद समझता था। आपको ऐसे देखता था जैसे एक बीमार बच्चा अपनी मां को देखता है। सारे हुकूक आपके थे। आपने मुझ पर जादू कर दिया था। Those were 5 trivial years too. As you can fancy, I sympathized with my father. And I took my mother apart. For I didn't know the true circumstances. Through her I learned distrust and hate men. And I saw to her never to be a man's slave. देखिए मेरी तरफ, मैं क्या कभी किसी औरत का प्यार जीत सकूंगा? मुस्लिमों की बात सुनते सुनते मैं खुद मुस्लिम सा लगने लगा। किसी की हिम्मत नहीं मुझसे दोस्ती करे, क्योंकि शहर के बहुत से लोगों को मैंने उधार का पैसा वापस करने के लिए मजबूर किया है। सब दुश्मन हो गए हमारे। ओह, it is a misery to be a man. But to listen to the story, do you know what I did? I ran into the middle, threw myself in with my pants on. I was pulled out and got to fishing. But the following Sunday,
When all my family went to visit my grandmother, I contrived to stay at home. I scrubbed myself well, put on my best clothes such as they were, and went to the church so that I might see you. I saw you. Then I went home with my mind made up to put an end to myself. But I wanted to do it beautifully and without pain. I happened to remember that the aloe berry blossoms are poisonous. I knew where there was a big aloe berry bush in full blooms. I stripped off its stitches and made a bed of it in the oatmeal. Have you ever noticed how smooth and juicy oats are? Yes, smooth as women's are. Well, I get in and let down the power, fell asleep. When I woke up, I didn't die as I seemed. What I wanted, I don't know. But through the vision of you, I made to realize that how hopeless it was to rise above the conditions of my birth. आपने मुझ पर जादू सा कर दिया था। आपकी ताबेदारी करना अपना फर्ज समझता था। आप मेरे हाथ में एक कच्चा आलू देकर कहें कि अमरूद है तो मैं मान जाता था। आप इस कदर हावी थी मेरे ऊपर कि चाहती तो मुझसे गंदे से गंदा गुनाह करवा सकती थी, पर आपके पास अकल कहां थी? मेरे फैसले रद्द करके सब कुछ अपने ढंग से ही करती रही। और आज जब मुझे होश आया तो मुझे लगा मैं अपनी इज्जत पूरी तरह से गंवा चुका हूं। अब मेरे सामने सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता था कि मैं कुछ बड़ा काम करूं या कुछ ऐसा हासिल करूं जिससे लोग अस अस कर उठें। और अगर ये नहीं तो खुदकुशी। मैं सरहद पर लड़ने जाना चाहता था, पर अनुमति नहीं मिली। तब मैंने अपना रुख साइंस की तरफ किया। लेकिन अब जब मेरी मेहनत का फल मेरी मुट्ठी में आने को था, आपने मेरे हाथ ही काट दिए। और आज अब मैं बर्बाद हूं, बेइज्जत हूं। और इस हालत में अब मैं